साथियों नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम। और आज हम हैं दीनदयाल फाउंडेशन के कार्यालय में और हमारे पास एक पीड़िता आई हुई है। और ये पीड़िता जो है आए दिन जिस तरह से जो है सोशल मीडिया के जरिए लड़कियों को टारगेट किया जाता है, उनको मैसेज किया जाता है इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, और उसके बाद उनसे बात करके उनको कन्विंस किया जाता है। कन्विंस करके फिर उनके साथ किस तरह से व्यवहार किया जाता है, ये इस पीड़िता की जुबानी हम आप तक उनकी बातों को पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो क्या हुआ था आपके साथ में? इंस्टाग्राम से दिसंबर में आमिर मुश्ताक अहमद से मेरी पहचान हुई। फिर वो कॉल करता था, बातचीत हम करने लगे। फरवरी में उसने मेरे कंपनी में जॉब करने आया। मुझे पता नहीं था वो कंपनी में उसका बाप भी जॉब करता है, मुश्ताक अहमद। फिर वहाँ पे हम लोग की नजदीकियाँ बढ़ती गई। फिर उसने मुझे कोलंबिया लेकर गया, वहाँ से हम लोग फिजिकल हुए। फिर मैं पेट से हो गई अप्रैल में। फिर आमिर से मैंने बताया। आमिर ने मेरा 2 बार मिसकैरेज करा दिया, गाँव से गोली लाकर एक बार, और एक बार यही मुंबई में गोली लेकर मिसकैरेज कराया। फिर ये सब बात मतलब ऐसा बढ़ते चला गया। ये सब बात उसके पापा को खबर लगी। उसके पापा भी मुझे उल्टा शब्द बोलने लगे कि मेरे साथ भी होटल चलेगी क्या। 2-3 बार ये शब्द बोले मुझे। साथियों, जैसा कि इन्होंने बताया अभी जो है कि बेटा तो फिजिकली रिलेशनशिप में इनके था ही, और उसके बाद जो है उसने मिसकैरेज भी 2 बार 3 बार इनको करवाया। उसके बाद अब उसी लड़के के बाप ने इनको बोला कि हमारे साथ रिलेशनशिप बनाइए। और फिर क्या बोला उसने आगे? फिर उसके बाप को ये सब बात पता चलने के बाद भी उन्होंने भी यह शब्द बोल दिया। फिर मैं ऐसा हम लोग कंपनी में मैंने ORS पिया। ORS पीने के बाद फिर उन्होंने कंपनी में मतलब कि मालिक से बोला कि इसने जहर पी लिया है। तो मालिक भी मतलब कॉल करके बोले कि तुम लोग कंपनी से जाओ यहाँ से। तो फिर वहाँ से मुझे जॉब से निकाल दिया गया। और फिर वो उसके जो मैंने ऐसा टॉर्चर होते होते मुझसे कुछ दिन पहले साइन लिया गया था। अगस्त में साइन लिया गया था कि ये दिवाली आ रहा है, उसलिए सिग्नेचर मांग रहे हैं। तो मैंने सिग्नेचर दे दिया था। वो मेरा अलग ही इस्तेमाल किए मेरे सिग्नेचर का। और फिर उस पर रिजाइन लेटर बना के पुलिस चौकी में जमा कर दिए कि मतलब इसने अपने आप से रिजाइन दिया। मैंने रिजाइन लेटर नहीं दिया था कंपनी में। फिर ऐसे ही उन लोगों ने टॉर्चर करते गए। मेरे घर पे आमिर जाता था, धमका के आता था। और मेरे घर पे भी कई बार शादी संबंध बनाया गया जाके। ये सब बात उनके परिवार को सबको पता था, पूरी फैमिली को पता था। उसकी बहन नाजिया अहमद भी मुझे कॉल पे अशब्द बोलती थी। घर पे जाओ तो उल्टा सीधा बोलते थे। साथियों की जैसा आप लोगों ने सुना कि ये वाकया उनके पूरे परिवार को पता था कि, और उनको ये भी पता था कि जो लड़का कर रहा है गलत कर रहा है। उसके बाद पूरे परिवार ने लड़के का सपोर्ट किया और ये नहीं बताया कि नहीं आप जो कर रहे हो गलत कर रहे हो, आपको ये चीजें नहीं करनी चाहिए। फिर उसके बाद फिर ऐसा मुझे बहुत ज्यादा ही टॉर्चर किया गया। टॉर्चर करने के बाद मैं एक दिन आमिर बोला कि अब तेरा वीडियो है मेरे पास, वो सब सोशल मीडिया पे डालूंगा, तेरे भाइयों को दिखाऊंगा। ऐसा ब्लैकमेल करने लगे। और फिर मैंने इसी टेंशन में पॉइजन पी लिया। कहीं भी पुलिस चौकी में जाती थी FIR करने के लिए तो वाली पुलिस स्टेशन में मेरा NC लिया गया। कई बार मुझे 15 से 20 बार मुझे दौड़ाया गया। फिर उसके बाद NC लिया गया। और फिर उसके बाद भी जब भी मैंने पॉइजन पीने के बाद मैं शताब्दी हॉस्पिटल में एडमिट हुई। एडमिट होने के बाद भी उसके 20 तारीख को 20/10/2025 में आमिर को गिरफ्तार किया गया। फिर उसके घर वाले मेरे घर पे जाके पूरे चौल में हंगामा किए कि मेरे लड़के को लेकर भाग गई है। और फिर मेरे घर में जबरदस्ती घुस के 10-12 लोग से जाते थे, जबरदस्ती घुस के बैठ जाते थे। जबकि ये सब मैटर मेरे भाइयों को, मेरे भाभी को पता नहीं था। तो भी मेरे भाई और भाभी को भी जाके टॉर्चर किया जाता था वहाँ पे, घर में जबरदस्ती धमकी देना। तो इसके बाद आपने पुलिस कंप्लेन किया? नहीं, मैंने पॉइजन पिया तो वहाँ पे FIR हुआ, तब आमिर गिरफ्तार हुआ। फिर उन लोग भी मुझे वहाँ पे हॉस्पिटल में एडमिट थी तो भी वो लोग फोन करके बोलते थे अगर भाई को नहीं छुड़वाया तो सोच लेना तेरा क्या होगा। उसका भाई अरबाज। और फिर अयान भी मुझे लोग पुलिस चौकी का बहाना करके बुलाते थे चिंचपाड़ा में। मेरे साथ मारपीट भी किए हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे कंप्लेन हुआ, फिर पुलिस ने आपका FIR दर्ज किया, उसको अरेस्ट किया? अरेस्ट किए। अरेस्ट करने के पहले भी उन्होंने FIR के पहले भी उन्होंने पुलिस चौकी का बहाना करके मुझे बुला के चिंचपाड़ा मारा। मुझे यहाँ हाथ में भी लगा है, हाथ जला दिया। तो FIR होने के बाद फिर उन लोगों ने क्या किया आपके साथ? FIR होने के बाद उन लोगों ने
मतलब मेरे घर पे जबरदस्ती जाके धमकी देते थे। और फिर मुझे रास्ते में भी कोर्ट से आती थी तो भी गाली गलौज करते थे और शब्द भी बोलते थे, भाई का बेल होके आने दे, तू जान से तेरा बॉडी भी तेरे घर वाले नहीं पाएंगे। अभी भी मैं वहाँ से रूम खाली कर दी हूँ, ये लोग खाली करा दिए, जाके चौल में हंगामा करते थे तो गली वाले रूम खाली तो करा अभी भी धमकी देते हैं? अभी भी वो ना मुझे कहीं भी देखेंगे रास्ते में बाइक रोकेंगे, अभी ऐसी जगह की जहाँ सीसीटीवी ना हो। सीसीटीवी तो साथियों अभी भी इनको धमकी पे धमकी दी जा रही है, कहीं भी ये काम नहीं करने पा रहे हैं, कहीं पे रह नहीं पा रहे हैं, वो लोग इनको खोजते हैं, इनको धमकी देते हैं, केस वापस के लिए इनके पास दबिश बनाते हैं। तो साथियों ऐसे बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो कि चल रहे हैं। संतोष भवन नाला सुपारा इश्क का मामला है। मतलब कि ऐसा मतलब बोलते हैं कि चिंचपाड़ा में ये पाना से मारत था, तुझे याद है ना, वही हाल तेरा भी होगा। फिर उस कंपनी के अंदर एक मंजर करके है, उन्होंने क्या बोला, एक हिंदू लड़की की इतनी औकात की वो मुसलमान से पंगा ली अपनी जान गंवाएगी। तो साथियों देखिए सब मिला करके ये है कि इस तरह से कैसे एक लड़की को टारगेट किया जाता है और उसको धमकी दिया जाता है केस वापस लेने के लिए, जबकि उनके परिवार वालों को पता था कि हमारा लड़का गलत कर रहा है, उसके बावजूद उसका साथ दिया और लड़का फंस गया तो लड़की पे जो है वो जानलेवा हमला करने की कोशिश कर रहे हैं लोग और हमेशा मारने की धमकी देते हैं। तो अगर आप तक यह वीडियो पहुंच रहा है तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए साथियों। और मैं अपील करूंगा महाराष्ट्र शासन से जो है पुलिस प्रशासन से कि इनको सुरक्षा दी जाए और उन लोगों के ऊपर कठोर कार्रवाई की जाए जो इनको अभी परेशान कर रहे हैं जो है। और आप लोग इनका मदद करिए, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके इस वीडियो को आप लोगों तक पहुंचाइए। नमस्कार, जय श्री राम, वंदे मातरम।